हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था 3 डायमेंशनल फिगर, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझे कि सॉलिड्स क्या होता है ना, बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं। तो इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे, बट इसमें कुछ पर्टिकुलर सॉलिड है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ हमें पढ़ना है: क्यूबोर्ड, क्यूब एंड सिलेंडर। दीज आर द सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हमें पता है कि वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिफिनिट शेप हो, साइज हो और वो एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो ये क्यूबोर्ड, क्यूब एंड सिलेंडर। इस एक्सरसाइज 20A में हम लोग को क्यूबोर्ड और क्यूब के बारे में जनरली ज़्यादा क्वेश्चन क्यूबोर्ड से आएगा। फिर इसका सेकेंड एक्सरसाइज होगा 20B में, उसमें हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसका इस चैप्टर का नाम जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले कि वॉल्यूम्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज वॉल्यूम्स? तो वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक ये हो गया इस प्रकार से, ये आपका क्यूबोर्ड है। ठीक है। तो ये डब्बा है, तो क्यूबोर्ड इसी को कहते हैं, जिसमें 6 फेसेस होता है, वर्टिसेस वगैरह सब कुछ पढ़े हम लोग। तो ये स्पेस में कितना जो है जगह ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है एयर में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। या इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर कितना चीज़ कॉन्टेन है ना, उसे भी हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बोतल है, अब बोतल में 2 लीटर पानी है या कुछ भी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो इसका हम लोग कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो 2 लीटर है। ठीक है। तो कैपेसिटी भी कहते हैं। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेस कितना ये ऑक्यूपाई करता है एयर में, या फिर इसके अंदर कितना क्वांटिटी होगा, जो भी होगा इसका कितना कैपेसिटी, वो वॉल्यूम्स है। और सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया का मतलब होता है, इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। सरफेस एरिया का कहने का मतलब है कि कोई भी 2D है ना, 2D बोले तो रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, है ना, ये सब, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उसमें भी स्पेस ऑक्यूपाई, इसमें भी, बट उसमें एयर में, है ना। ये 2D हम लोग इसको प्लेन में कर सकते हैं। तो ये जो इसका जितना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये जो हम लोग खींचे हैं, इसके अंदर में कितना ये जगह आ रहा है, वही हम लोग कहते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस है ना। और उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में, कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन द एयर में, कितना क्वांटिटी उसके अंदर है, इसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो सरफेस एरिया समझ में आ रहा है कि 2D में इसके अंदर ये जितना सारा है, इसी का क्वांटिटी है, ये इसका सरफेस एरिया। और कोई चीज़ है ना, कितना हवा में स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके अंदर कितना क्वांटिटी कुछ भी रखा जा रहा है, पानी वगैरह, तो वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोग को एकदम अच्छा से। तो हम लोग क्यूबोर्ड के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है ना। क्यूबोर्ड का वॉल्यूम है ना, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है? क्लियर ना, कि लेंथ इंटू एल इंटू बी इंटू आई, हाइट एच। अच्छा, वॉल्यूम्स को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। देखिए एल इंटू बी, एरिया हो गया ना रेक्टेंगल का, और हाइट, मतलब ये तो एल इंटू बी है। अगर हम इसमें इस तरह से क्यूबोर्ड बना दिया जाए तो ये आपको जो एक्स्ट्रा हाइट है वो ऐड हो जा रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू हाइट। तो ध्यान रखें, क्योंकि आगे का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, मतलब एक्सरसाइज में, जिसमें एरिया इंटू हाइट का आपको यूज करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट भी होता है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। अब हम लोग सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो इसका सरफेस एरिया ना 2 तरह से होता है। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, एक बात तो हम नहीं बताया कि वॉल्यूम जो मेजरमेंट होता है ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, किलोमीटर या लीटर वगैरह में। और सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर वगैरह में होता है। इसमें स्क्वायर, इसमें क्यूब होता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। ये 2D का है। तो लैटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास क्या ले ले, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है।
तो इसमें देखिए ये आपका सपोज कर लीजिए ये छत है ये वाला, ठीक है, और ये नीचे है, एक रूम है ये। तो ये इसका ये जो दीवार है 1 2 3 और इधर 4, तो इसका क्या हो गया, ये लैटरल सरफेस हो गया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए या एरिया 4 वॉल्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसका हम लोग अभी डेरिवेशन नहीं करेंगे, होगा तो क्लास 9 में हम बताएंगे एक्चुअल में ये कैसे आया। हम ऑफलाइन क्लास में बताए हुए बच्चों लोग को, है ना, तो ऐसा वीडियो लंबा चला जाएगा इसलिए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला हटा करके 1 2 3 ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये लैटरल सरफेस एरिया बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल समझ लीजिए, और वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, ठीक है। यह टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हम लोग टी एस ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टी एस ए, ऐसे एब्रिविएट करते हैं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। इसको कहते हैं एल एस ए, लैटरल सरफेस एरिया। तो इस एक्सरसाइज में आपका यही यूज होने वाला है, ठीक है, वॉल्यूम्स, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसके बाद एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं।